नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। आम आदमी पार्टी बरेली उपरोक्त बिंदुओं पर मानवीयता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पीड़ित बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दिया। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में कानपुर के राजकीय बालगृह से आई खबर रोंगटे खड़े करने वाली है। कानपुर के बालगृह की 7 बालिकाएं गर्भवती पाई गई हैं और एक बच्ची को एड्स भी है। अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के कारण बच्चियों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किए गए बालगृह वर्तमान में अनाथ, बेसहारा और मजबूर बच्चों की इज्जत से खिलवाड़ करने का अड्डा बन चुके हैं। यही नहीं, पूरे प्रशासन के नाक के नीचे इस बालगृह की 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव भी मिली हैं। मतलब साफ है कि बालगृह से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार, संविधान, नियम, कायदा और मानवीय मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। देश और प्रदेश की जनता देवरिया महिला संरक्षण गृह, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दर्द को भूल नहीं पाई है कि कानपुर की इस घटना से इस आशंका को स्पष्ट बल मिलता है कि ऐसी घिनौनी घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रदेश भर के बालिका गृह और महिला संरक्षण गृह में रही होगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच हाईकोर्ट की निगरानी में गठित SIT के द्वारा की जाए। इस घटना के दोषियों को कठोर दंड दिया जाए ताकि ऐसे घिनौने कृत्य की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मेरा नाम कृष्ण भारद्वाज है, मैं शहर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं जो घटना कानपुर में घटी है। देखिए, जब भाजपा सरकार पिछली 2 बार की सरकारों में आई तो उनकी एक बहुत बड़ी नेता स्मृति ईरानी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा पर बात करती थी और ज़बरदस्त बात होती थी, बवाल उठते थे। लेकिन जब आप सत्ता में आ गए और जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में आए थे उनको आप पूरी तरीके से दरकिनार करके आप राज चला रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमारे संविधान में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से अंग रहा है कि जो भी सरकार आएगी वो रोजगार पे, महिलाओं की सुरक्षाओं पे, हमारे देश की सुरक्षा पर, इन सब पर इन मुद्दों पर वो सरकार बनाती है। लेकिन जैसे आप सत्ता में आ जाते हैं और आप इन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात हो जाती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं आई हैं उन पर हमारी पार्टी पूरे देश में एक मुहिम चला रही है। जो बातें हम मतलब प्रशासन के नॉलेज में ला सकते हैं, जिसको हम जनता तक पहुंचा सकते हैं, उन बातों को हम काम करने की कोशिश करते हैं। तमाम हर मुद्दे पे 2-3 महीने, 1 महीने हमारे 3-4 ज्ञापन हमेशा आते ही हैं। कभी वो महंगाई के को लेकर के होते हैं, कभी वो महिलाओं की सुरक्षा पर होते हैं, कभी वो रोज़गार के लिए होते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोगों को, हमारी करंट सरकार को जो समस्याएँ अचानक से आ जाती हैं उन पर तो हम मान सकते हैं कि हमारी सरकार पहले से प्रिपेयर नहीं थी, हम तैयार नहीं थे, हमारे पास इंतजाम नहीं था। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा तो एक बेसिक मूलभूत का मतलब एक रिक्वायरमेंट है, उस पर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की विषय है। तो उसकी वही हमारा ज्ञापन था। हम चाहते हैं ज्ञापन पहुँचे और ये बात सरकार के कानों में जाए कि उस पर एक्चुअली काम कैसे करना है। केवल आप जब सत्ता में आने के लिए आप भाषण दे के, आप बातें बना के, आप जुमला फेंक करके आएंगे तो सरकार, जब देश की जनता आपको एक टेन्योर झेल लेगी, शायद दूसरी टेन्योर भी झेल लेगी, लेकिन इससे हमारा देश कहीं प्रगति के दौर पे नहीं जाएगा। हमारे देश के लोगों को सही चीज़ें मुहैया नहीं होगी। तो हमारी मुहिम उसी बात को लेकर के है और हम कोशिश करेंगे कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और इस पर काम करे। धन्यवाद। अवध प्लाजा के पास 33 kV की चलती लाइन पर लाइनमैन को लगा करंट, अस्पताल में भर्ती। मंगलवार को सुबह अवध प्लाजा के पास बिजली की लाइन खराब होने की सूचना आई तो किला छावनी का रहने वाला कीर्ति कुलाड़ा पीर पर तैनात है। उसे मंगलवार को आला अधिकारियों के द्वारा अवध प्लाजा के निकट बिजली सही करने के निर्देशित किया गया। मौके पर पहुंचे कीर्ति ने लाइन को शटडाउन करने की बात कही। उसके बाद कीर्ति लाइन पर काम करने लगा। अचानक किसी ने बिजली की सप्लाई को चालू कर दिया। सप्लाई शुरू होते ही कीर्ति को बिजली का करंट लगा, जिससे कीर्ति बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद बिजली कर्मियों ने उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल कीर्ति का कहना है कि मैंने उच्च अधिकारियों को लाइन पर काम करने से पहले ही शटडाउन करने का कहा था। शटडाउन होते ही मैंने काम करना शुरू किया। अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो गई, जिससे यह मेरा हाल हुआ है। फिलहाल कीर्ति एक निजी अस्पताल में उपचार हो रहा है। वहीं बिजली कर्मियों में काफी रोष व्याप्त है। मैंने सबसे पूछा कि शटडाउन हो गया, बोले हाँ हो गया। सब लोग कह रहा कि हाँ हो गया शटडाउन। तब मैं चढ़ा 33 kV है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ल्ड विजन इंडिया की बड़ी पहल। NGO ने भोता इलाके में मजदूरों को 100 ठेले वितरित किए। ठेले मिलने के बाद मजदूरों को अब अपना काम करने में होगी आसानी। ठेले मिलने पर मजदूरों को चेहरे पे आई मुस्कान। विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी ने झंडी दिखाकर ठेलों को किया रवाना।
आज ये वर्ल्ड विज़न इंडिया जो है ये एक NGO है, इसकी तरफ से कल से कार्यक्रम शुरू हुआ है। इन्होंने आज जो है वो ये हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे बांटे हैं और इससे निश्चित रूप से यहाँ पर जो मज़दूर हैं जो कि सिर पे ढोते थे सामान या ज़मीन पे लगाते हैं, उनको काम करने में आसानी होगी, उन्हें मजदूरी जुटाने में आसानी होगी और ये NGO का बेहद प्रशंसनीय काम है। इससे पहले भी यहाँ के गांव में इन्होंने जो है वो शौचालय बनवाए हैं। इन्होंने सफाई के बारे में एक जगह मैंने इनका आंगनवाड़ी केंद्र भी उद्घाटन किया और इनका काम बहुत सराहनीय है। और आज जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जो लोग ले गए हैं, वो निश्चित रूप से इससे अच्छी कमाई करेंगे और जैसा उन्हें निर्देशित किया गया है, जैसा उनसे अनुरोध किया गया है कि शराब ना पिएं, कोई ऐसा काम नहीं करें या इस ठेले को बेचें ना, तो निगरानी रहेगी हम लोगों की और इससे इनकी आमदनी में इजाफा होगा और ठीक से वो अपना जीवन यापन कर सकें। हाँ, इससे इस समय क्राइसिस है, कोविड-19 आने के साथ साथ बहुत से काम धंधे बंद हुए हैं, लेकिन हर जगह भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में सब जगह काम जुटाया जा रहा है और ये वर्ल्ड विज़न इंडिया का एक जो सहयोग है ये भी उसी दिशा में एक कदम है। जहाँ भी हम लोगों को पता लगता है कि मज़दूरों को काम की ज़रूरत है, तो इस समय मनरेगा का काम हर जगह चल रहा है। इस समय जो फैक्ट्रियां हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को अपने यहाँ खपाएं, कोई भी आदमी बिना काम के नहीं रहे। और जो काम आते हैं, जैसे पेंटिंग आती है तो स्कूलों में पेंटिंग करें, कहीं ना कहीं काम लोगों को मिलेगा और निश्चित रूप से लोग जो है वो लाभान्वित होते हैं। सर, इससे मिलकर हमें बहुत बड़ी खुशी है सर। इससे थैली मिलने से हमारी जीविका भी अच्छी चलेगी सर। पर वर्ल्ड विज़न संस्था के द्वारा हम लोगों के लिए ठेली दी गई है। पहले हम लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं था और आज हमें वर्ल्ड विज़न संस्था के द्वारा ये ठेली दी गई है, जिससे हम अपने रोज़गार कर सकेंगे और अपने बच्चों के लिए कुछ कमा करके और रख सकेंगे, जिससे हमारा आगे घर बार आगे चल सके और हमारा स्तर ऊंचा उठ सके। लॉकडाउन में मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, इसीलिए वर्ल्ड विज़न की तरफ से मुझे ठेला मिला है। इससे मैं रोज़गार करूंगा, अपने बच्चे पालूंगा और बच्चों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा और वर्ल्ड विज़न की बहुत बहुत इससे रोजगार करेंगे, इससे बातों का गुजारा होगा वर्ल्ड विज़न इंडिया की तरफ से। वैसे तो रोज कोई रोजगार नहीं था, अब रोजगार होगा। आज का तेला साउथ तेला वितरण किया है। हमारा मकसद यही है, ये लॉकडाउन वजह से पूरा देश, पूरा गांव, पूरा जिला मतलब बहुत लॉकडाउन हो चुका है। खाना कुछ जगह में तो नहीं मिल रहा है, काम बंद हो गया है, आमदनी नहीं है। इसी सोच के हम और हमारा बार बार हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी हमको बता रहा है, इनको प्रेरणा दिया गया है, उस हिसाब से हम भी इसको प्रेरणा लेके वर्ल्ड विज़न तरफ से हम भी सोच लिया है। हमारा PMO टीम और हमारा नेशनल ऑफिस टीम से बात करके स्पेशली हम ये 100 ठेला दिया गया है। उसका मकसद यही है उनका आमदनी बढ़ने के लिए। कल और हमारा संसद से कम 2000 परिवार को रेशन बंटवारा हो चुका है और 2000 परिवार को कैश ट्रांसफ़र भी प्रयोजन कर रहा है। अभी प्रोसेस में है, 1-2 दिन में उनका खाते में पैसा चले जाएगा। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। आइए पूरी खबर को जानते हैं। बरेली में आज बालजती कन्या इंटर कॉलेज में सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक भारतवासी चीन के सामान का बहिष्कार करके भारतीय सेना का साथ देना चाहिए। और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन राजीव शर्मा ने कहा कि हमारी सिविल डिफेंस की सेना हमेशा से ही देश के हित में कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चीन ये ना समझे कि भारत कमजोर है। भारत आज किसी भी तरह की विविधता से लड़ने के लिए तैयार है और हमारे भारत देश के लद्दाख में जो चीनी झड़प में जाबाज सैनिक शहीद हुए हैं, उन्हें मैं राजीव शर्मा, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस
और मेरा समस्त सिविल डिफेंस परिवार भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूंगा कि प्रत्येक भारतवासी चीन के सामान का बहिष्कार करे। हमारा जो सैनिक मारे गए थे उस शहीद हुए हैं, तो उनके मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने एक सिविल डिफेंस की मीटिंग करी थी। तो उसमें ये कहा था कि भाई जो सैनिक शहीद हो रहे हैं तो ये मतलब धोखे में जो भी मतलब वो कर रहे हैं चीन वाले, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। मतलब किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी का मतलब गया, तो ये बहुत ही एक मतलब दर्द वो है घटना है। तो हम लोग ये मतलब हमारी आवाज़ नहीं निकल रही, किसी के मतलब बच्चा गया है तो मतलब उसमें शौक तो हम भी मना रहे हैं, लेकिन जो भी घटना घटी वो गलत हुई है। जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी भाई, 20 फौजी भाई, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए सिविल डिफेंस की तरफ से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये प्रोग्राम हम सभी ने रखा है, लेकिन इसके मेन जो प्रोग्राम जिसने रखा है वो हमारे श्री जगदीश प्रसाद जी हैं, जिनके देख रेख में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और हमें बहुत दुख है अपने फौजी भाइयों का जो शहीद हुए हैं, और हम उनके परिवार को सिर्फ दुख से शांति देने के लिए बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। आज नागरिक सुरक्षा कोर के पोस्ट वार्डन जगदीश प्रसाद जी के द्वारा बलजत्ती कन्या इंटर कॉलेज में जो हमारे चीन ने जो हमला किया उसके हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसके लिए हम मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। जवान शहीद हुए, हम उन लोगों को आज पूरी सिविल डिफेंस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जितना भी है चाइना का जितना भी है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और इसलिए मैंने सबसे पहले मेरे मोबाइल में जितने भी ऐप थे चाइना ऐप, उन्हें मैंने डिलीट कर दिया है। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। और आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सामूहिक रूप से हम बलजत्ती कन्या इंटर कॉलेज में आए हैं और हमारे जितने भी यहाँ के कोरोना योद्धा वार्डन्स हैं उनके साथ क्षेत्र के हमारे श्रीमान चंगामल मौर्य जी, उमेश कटेरिया जी, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा इस कार्यक्रम का आयोजन करता हमारे पोस्ट वार्डन श्री जगदीश प्रसाद जी, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए यहाँ रखा। अब इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो हम लोग हर खुशी के मौके पे मिलते थे, लेकिन आज ये दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है, इसमें हम दुखित हृदय से कुछ अपने शब्दों का बयान यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत और चीन की झड़प में, अभी युद्ध नहीं हुआ है, भारत और चीन की झड़प में लद्दाख में गलवान की घाटी में जो हमारे जावाद शहीद हुए हैं उनकी शहादत को मैं और मेरा सिविल डिफेंस परिवार शत-शत नमन और सलाम करता है। इसके बाद मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि आज इतना सब हो रहा है, जरा अनुमान लगाइए कि हमारा तिरंगा भी रो रो के पूछ रहा है भारत से कि मुझे फहराने की जगह इस कफन में लपेटने का काम करा जा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। आखिर हम कब काम आएंगे? मैं यहाँ पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सिविल डिफेंस परिवार हमेशा सक्षम रहा है कोई भी आपदा से निपटने के लिए, और हम यहाँ वचनबद्ध हैं। इससे पहले कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, कई आपदाएं ऐसी हुई हैं, कुछ प्राकृतिक हुई हैं, कुछ मैन मेड हुई हैं, जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया है। अब ये जो आपदा आ रही है, इस आपदा में, इस विपत्ति में, इस विपत्ति की घड़ी में मैं समस्त बरेली वासियों से ये निवेदन करूँगा कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और जिस समय जिस वक्त जैसे तन मन धन से ज़रूरत पड़ेगी तो ये सिविल डिफेंस के भी हमारे जवान, हमारी येलो आर्मी हर समय मौजूद रहेगी। बस एक फ़ोन कॉल करने की आपको ज़रूरत होगी। हम ये वचनबद्ध हैं। सिविल डिफेंस एक सामाजिक संस्था है। उस सामाजिक संस्था के तहत हम ये चाहते हैं
कि जो भी चीज़ टुकड़ा टुकड़ा हमारा पसीना, हमारा खून अगर कहीं भी किसी तरीके से काम आ जाए तो इससे बढ़िया कोई और चीज़ नहीं हो सकती। कोई वहाँ पर युद्ध के समय में खड़ा हुआ है, भूखा प्यासा खड़ा हुआ है, जरा सा अगर अपने ऊपर हम उतार के देख लें तो शायद हमें सारी चीज़ों को, सारी तस्वीरों की नज़र आ जाएगी। तो मैं यहाँ, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है और यहाँ हम भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए हैं मोमबत्ती जलाकर, और मैं दोबारा फिर पुनः इनके लिए, हमें जगदीश प्रसाद जी के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बालज्योति कन्या इंटर कॉलेज में मोहल्ले के परिवार, हमारे पार्षद जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे सिविल डिफेंस परिवार को इस भावभीनी श्रद्धांजलि में जोड़ा। इनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जिला अधिकारी श्री नीतीश कुमार ने आज शहर के विभिन्न बाजारों में रोस्टर, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता के अनुपालन का निरीक्षण किया और संबंधित थाना अध्यक्षों को निर्देश भी दिए। उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे भी थे। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग स्वेच्छा से स्वयं ध्यान रखें और मास्क का उपयोग अवश्य करें ताकि कोरोना वायरस से बचाव को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं बरेली के थाना प्रेमनगर अंतर्गत बने हॉटस्पॉट नंडी हाइट्स भी गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे भी उनके साथ थे। जिलाधिकारी ने हॉटस्पॉट बनाए गए क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ ही कहा कि सील्ड क्षेत्र में किसी प्रकार की गतिविधि न हो पाए। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।